मूवमेंट का सेकंड चैप्टर है द एडवेंचर ऑफ टोटो। तो आज हम इस क्लास में क्या करने वाले हैं, आज हम इसकी शॉर्ट समरी यानी माइंड मैप से इसको पूरा समझेंगे कि इस चैप्टर में क्या होता है। तो बच्चों, आपको मालूम है इस पूरी कहानी में किसके बारे में बताया है? एक मंकी है और वो बहुत ज़्यादा नॉटी है। तो कहानी स्टार्ट होती है ग्रैंडफादर से, जो रस्किन बॉन्ड के दादू हैं। तो रस्किन बॉन्ड जब बड़े हो जाते हैं तो वो बताते हैं कि जब मैं छोटा था तो किस तरह का इंसिडेंट मेरे घर में घटा था। तो रस्किन बॉन्ड वही चीज़ वो शेयर कर रहे हैं इस चैप्टर के माध्यम से कि जो उसके ग्रैंडफादर हैं, और ग्रैंडफादर को शौक क्या था, उनको एक प्राइवेट जू रखने का। ठीक है, उनके पास एक जू था और जू में कई तरह के एनिमल्स थे, और उनमें एक एनिमल और ऐड करने की उन्होंने सोची जिसका नाम है टोटो। और टोटो मतलब मंकी। तो इसमें मेन कैरेक्टर की बात करते हैं तो पूरी कहानी किसके आर पार घूमती है, यानी पूरी कहानी घूमती है आपके टोटो के आसपास। वो जो कैसा था, वो बहुत ज़्यादा मिस्टीवियस यानी बहुत ज़्यादा नॉटी और डिस्ट्रक्टिव टाइप का नेचर था उसका। तो जब इसको टोंगा ड्राइवर से खरीदा मात्र 5 रुपए में, तो 5 रुपए में खरीदने के बाद वो घर में ले आते हैं, और उनकी जो वाइफ है यानी रास्किन बॉन्ड की जो ग्रैंड मदर हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी जब भी कोई नया एनिमल दादू खरीद के लेके आते थे। तो उन्होंने क्या किया, तो एक अच्छे मूड की वो हमेशा कोशिश कर रहे थे कि कब उनका मूड अच्छा होगा तब वो उस पूरी कहानी को शेयर करेंगे, यानी टोटो के बारे में वो बताएंगे। तो वो उस बंदर को ला करके कहाँ रख देते हैं, रस्किन बॉन्ड के कमरे में छुपा देते हैं। लेकिन जो उसके गले में रस्सी पड़ी थी, तो रस्सी वो खुल जाती है। खुलने के बाद इतनी तबाही मचाता है कि जो दीवार पर पोस्टर होते हैं, दीवार पर चार्ट होते हैं, और इतना ही नहीं, जो उसका स्कूल का ब्लेजर होता है रस्किन बॉन्ड का, वो भी उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। जब उसके दादू और रस्किन बॉन्ड लौट के आते हैं तो देखते हैं कि क्या दशा है कमरे की। तो रस्किन बॉन्ड तो उसको अच्छा नहीं लगता है, उसको बुरा लगता है इस चीज़ों को देखकर, क्योंकि उसके घर की हालत, उसके कमरे की हालत बुरी कर देते हैं। लेकिन दादू का मूड थोड़ा अलग था। दादू कहते हैं कितना बढ़िया चीज़ मैं लेके आया हूँ, कि कितना इंटेलिजेंट बंदर है। अच्छा हुआ विंडो नहीं खुली थी, अदरवाइज ये तो बाहर भाग जाता है ना। तो उसकी कहीं ना कहीं उसको फेवर कर रहे हैं ग्रैंड फादर। तो पूरी अच्छा, पूरे घर के यहाँ पर ऑनर की बात करते हैं तो ऑनर किसको बताया गया है? ग्रैंडफादर। ऑब्वियसली जू वही चला रहे हैं, जू के ऑनर वही हैं और वही प्राइवेट जू रखते हैं। तो टोटो के ट्रेड्स की बात कर रहे हैं, इसमें गुण की बात कर रहे हैं तो नोटी का है, और इंटेलिजेंट भी बताया गया है, तो किस तरीके से वो समय समय पर बसता है ना। और जब इसमें घटना घटती है कि जब पुलाव लेके भागता है विंडो से, तो वो विंडो से निकल करके पेड़ पर बैठ जाता है, और पुलाव खाने के बाद प्लेट को द्वारा क्या करता है, दादी पर फेंक देता है। तो इंटेलिजेंट भी दिखाया गया है। और दूसरा नेचर है इसका डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि नाश करने वाला, हमेशा हमेशा उस चीज को खराब करने वाला। मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी मंकी वाली, ठीक है, तो वैसी कहानी है, ठीक है। तो बेटा, टोटो के ट्रेड्स क्या है, इसमें क्या क्या गुण बताए हैं? नॉटी, इंटेलिजेंट, डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव मतलब होता है शैतानी मचाने वाला, हमेशा नुकसान करने वाला नेचर का जानवर था। और उसमें कुछ इंसिडेंट्स होते हैं उस पूरी कहानी में, कुछ घटना घटती हैं। जैसे पहला घटना क्या होता है कि टोटो को हमेशा सर्दियों में दादी क्या करती थी, तो एक केतली में पानी गर्म करके उसको नहलाती, बाथरूम में ले जा करके साबुन वाबुन लगाती थी, ठीक है ना। तो अब वो उस चीज़ को देखने के बाद वो कोशिश करता था कि उसका मैं स्वयं करूँ। तो एक दिन ऐसे ही जैसे उसको नहलाया जाता था, तो स्वयं क्या करता है कि देखता है गैस पे केतली रखी हुई है, पानी गर्म हो रहा है, तो उसमें डायरेक्ट जाकर के बैठ जाता है। उसने सोचा कि पानी मेरे लिए गर्म हो रहा है। तो पहले जब पानी धीरे धीरे करके गर्म हो रहा था तो स्टार्टिंग में तो उसको अच्छा लग रहा था, लेकिन जब केतली बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तब उसकी स्थिति बहुत गंभीर होती है, उसमें निकल भी नहीं पा रहा है। तो यानी समय रहते हुए, ठीक है ना, उसको केतली से बाहर खींच लिया जाता है, वरना वो उसमें बॉयल ही हो जाता। और ऐसे ही वहाँ पे चीज़ें करता रहता था घर में। तो देखा, ब्रेक डिशेस, बर्तन तोड़ता रहता था, बाइट्स एंड टीयर बुक्स, किताबों को फाड़ता रहता था। इतना ही नहीं, और पर्दे वगैरह होते थे घर में, उनको भी मैं नहीं छोड़ता। ये सब चीज़ें वहाँ पे ये करता है। अगला फिर क्या आता है, क्रिएट्स केओस इन द हाउस, और घर में अफरा तफरी का हमेशा माहौल क्रिएट करता रहता था। ठीक है बेटा। तो इन इंसिडेंट के बाद फिर इसमें क्लाइमेक्स देखने को मिलता है। तो क्लाइमेक्स क्या होता है कि बहुत ज़्यादा समस्या क्रिएट कर देता है, और बहुत ज़्यादा नुकसान करने के बाद क्या होता है, लोग प्लान बनाते हैं कि दादी कह देते हैं कि इस बंदर को अब ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, क्योंकि घर वाले सब डिसअपॉइंटेड हो गए थे, चाहे रस्किन बॉन्ड हो, चाहे दादी हो, चाहे वो अदर जानवर हो। क्योंकि उसको अदर जानवर के साथ रखा था, तो वो जानवर भी उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। रात को वो सोने नहीं दे रहा है, किसी के कोई कान खींच रहा है, किसी के नोच खा रहा है, किसी के पंजे मार रहा है, तो वो सब वहाँ पे करता ही रहता था, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में क्या होता है, तो दादू
उसी टोटो को वो वापस मात्र 3 रुपए में उसको बेच देते हैं, यानी 2 रुपए के घाटे के साथ। तो क्वेश्चन बनता है कि कितने में खरीदा, 5 रुपए में खरीदा और 3 रुपए में उसे वापस कर देता है। तो इस कहानी का जो मोरल है, नीति शिक्षा क्या मिलती है, तो जितने भी जो जंगली जानवर हैं उनको हम घर में नहीं रख सकते, क्योंकि वो हमेशा स्वतंत्रता के क्या रहते हैं, अधिकारी हैं, उनको स्वतंत्र छोड़ना है, उनको जबरदस्ती घर में नहीं रख सकते। अगर घर में रखने की कोशिश करोगे तो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कहानी बताती है कि वाइल्ड एनिमल्स को जबरदस्ती घर में नहीं रख सकते। ओके, समझ में आई? चलिए।